गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज मैं फिर एक मॉडल पेपर लेके आया हूं कक्षा 10 के विद्यार्थियों का, जो यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का एग्जाम देने वाले हैं। तो मॉडल पेपर इंग्लिश का पेपर नंबर 6 लेकर आया हूं। अभी तक मैंने 5 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है। जो बच्चे अभी नया हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मेरे वीडियो लिस्ट में चले जाएं, प्ले लिस्ट में। वहां पर आपको हाई स्कूल मॉडल पेपर इंग्लिश आपको दिखाई देगा। उसमें सारा 5 पेपर मैंने सॉल्व कराया है ग्रामर से संबंधित। ये 6वां पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। देखिए, 6 नंबर का ग्रामर का जो है पेपर है, मॉडल पेपर। चलिए देखते हैं कि इसमें का जो ग्रामर के पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे हमको आप जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो 5 क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं, 4 ऑप्शन में से एक छांटना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है, द चिल्ड्रेन उसके बाद स्पेस दिया गया है भरने के लिए। फिर आगे है देयर होमवर्क फिर उसके आगे व्हेन आई गॉट होम ये क्वेश्चन है। द चिल्ड्रेन उसके बाद स्पेस देयर होम, अपने होमवर्क अपने गृह कार्य को, यहां व्हेन होगा, व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचता हूं, जब मैं घर पहुंचा। बच्चे अपना होमवर्क अपना गृह कार्य कर रहे थे ना। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है वाज गोइंग। फिर दूसरा ऑप्शन है ये ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है वर डन। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है विल डूइंग। और ऑप्शन नंबर डी वर डूइंग। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। आप लोग को मैंने शुरू में हिंदी समझाया कि बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, अपना गृह कार्य कर रहे थे जब मैं घर पहुंचा। बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें आना चाहिए। वाज तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल में है। और ये डन कर लिए थे, पूरा किए थे, ये नहीं होगा। वी डूइंग कर रहे होंगे, ये भी नहीं होगा। वर डूइंग कर रहे थे, यही इसमें ऑप्शन सही होगा, वर डूइंग। यहां पे भरा जाएगा वर डूइंग। ठीक है, ये आपको OMR सीट मिला रहेगा, उसी में आपको काला करना रहता है। तो चौथा नंबर डी ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा, उसको काला कर देना। द चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए वाज नहीं बल्कि वर चाहिए, डूइंग। यहाँ वाज गोइंग लिखा है, जा रहे थे तो होगा नहीं, कर रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इफ यू वर्क हार्ड यू आर। कह रहा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम क्या हो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया है तुम लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। दूसरा ऑप्शन बी नंबर लेजी, LAZY, लेजी। तीसरा ऑप्शन सी नंबर का सेल्फिश, SELFISH, सेल्फिश। और चौथा ऑप्शन डी नंबर का ऑप्शन
ये है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो लेबोरियस, लेजी, सेल्फिश, नन ऑफ दीज। लेबोरियस माने परिश्रमी, मेहनती, लेजी माने आलसी, सुस्त, सेल्फिश माने स्वार्थी, नन ऑफ दीज कोई नहीं इसमें से। तो क्या होना चाहिए? इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो तुम क्या हो? तो कठिन परिश्रम करने वाले मेहनती होंगे, लेबोरियस। यहां पे हम लिख देते हैं लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? थर्ड क्वेश्चन में रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे जंबलिंग वर्ड्स हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, एक लाइन से नहीं है, वो क्रमशः हमको लिखना है, क्रम वाइज लिखना है, जबकि ये इधर का उधर, इधर का उधर लट लट के दिया रहता है, ठीक है। तो हमको उसको सीधे सीधे क्रम वाइज में सजाना रहता है। चलिए देखते हैं पहले दिया क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है पार्क, PARK, पार्क, फिर माई हाउस, माई हाउस, फिर इज, फिर देयर, THERE, फिर ए, फिर उसके बाद नियर। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए, सही सही इसका क्रम हम बनाते हैं। लिखा है पार्क, माई हाउस, इज देयर अ नियर। पहले हमको देयर से शुरू करना चाहिए। देयर इज ए पार्क नियर माई हाउस। देखिए ऐसे ही बनना चाहिए था, इसमें ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। देयर इज अ हाउस नियर माई पार्क, मेरे पार्क के पास एक घर है, ऐसा नहीं है। नियर माई हाउस, मेरे घर के पास। इज देयर अ पार्क, एक पार्क है, ये भी गलत है। देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस, सबसे अच्छा, यही भी मैंने पढ़ के बताया भी। देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस, ये होना चाहिए। देयर इज ए पार्क नियर माई हाउस। देखिए जब भी ऐसे जंबलिंग वर्ड आए तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। हम ऐसे ही चूज करेंगे। देयर का प्रयोग अगर हुआ हो तो देयर का प्रयोग सबसे पहले ही कर लेते हैं, और नहीं तो माई हाउस का भी प्रयोग किया जाएगा, पार्क का भी प्रयोग किया जाएगा, लेकिन तब देखेंगे कि गलत आ रहा है। यहाँ पे 3-3 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन देयर का प्रयोग यहाँ पे बेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। यानी कि 4 वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, आपको देखना है कि चारों वर्ड मीनिंग में से किसकी वर्ड मीनिंग सही है, उसी को छांटना है, बाकी 3 गलत हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड मीनिंग है। पहला है ए ऑप्शन में एक्सेप्टेंस, ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस। TENCE। अब बी नंबर में दिया है अबुडेंस, ABUNDANCE। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में एक्विंटेंस, ACQUAINTENCE। और चौथे ऑप्शन में देखते हैं, चौथे ऑप्शन में है अटेंडेंस, ATTENDENCE। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन आया है जो पहले नंबर का मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा था, सेम यही था वर्ड मीनिंग। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। मैं पहले भी बता चुका हूं एक बार, एक्सेप्टेंस, यहाँ ACCEPTANCE होना चाहिए, गलत दिया है यहाँ पे, ये रॉन्ग है। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार करना होता है, स्पेलिंग सही नहीं है। अबुडेंस, अबुडेंस ABUNDANCE, ये सही है, यही सही है, और इसकी मतलब होती है प्रचुरता, प्रचुरता यानी अधिक मात्रा में। अबुडेंस का मतलब प्रचुरता या अधिक मात्रा में, ये भी गलत है। एक्विटेंस,
एक्विटेंस माने जान पहचान, परिचय, अटेंडेंस यानी कि उपस्थिति, ये भी गलत है। यहाँ पे ए होना चाहिए, ATTENDANCE, ये गलत है। तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन जो बी है वो सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ही इज फॉन्ड, ही इज फॉन्ड, FOND, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद लिखा है TEA। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन है पहला ए ऑप्शन में दिया गया है ऑफ, बी ऑप्शन में दिया गया है टू, ये प्रीपोजिशन भरने के लिए आया है, सी ऑप्शन में दिया गया है फॉर, और डी ऑप्शन में दिया गया है विथ। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग में से बहुत से लोग जान गए होंगे, फॉन्ड के साथ तुरंत ऑफ लगता है, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, फॉन्ड ऑफ का मित्र है, फॉन्ड के बाद तुरंत ऑफ लगता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी किसी पर ध्यान ही नहीं देना, फॉन्ड अगर आया हो तो ऑफ जरूर लिखा करो, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, फॉन्ड ऑफ, ऑफ के साथ फॉन्ड रहता है, फॉन्ड के साथ ऑफ रहता है, ये दोनों आपस में मित्र यार हैं। ठीक है, दोनों मित्र हैं, नहीं कि याद रखा जाए, फॉन्ड ऑफ। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे। इसके अलावा अब बिना ऑब्जेक्टिव टाइप के माने बिना ऑप्शन वाले होंगे 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, अगर कोई प्रश्न में आपको किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत हो रही हो तो मुझे मैसेज करिए, मैसेज में आप पूछेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा आपके नंबर पे, अगर आप नंबर मुझे भेज देंगे तो। ठीक है, समझा के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन के बाद छठवां क्वेश्चन जो ग्रामर से होता है। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। आप सभी लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्रतिदिन, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं कर रहे हो तो आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इसलिए मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का सॉल्व करिए। और मैं ये इंग्लिश का सॉल्व करा रहा हूं, आराम से देखिए, इसको तैयार करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है रीराइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, उसको इनडायरेक्ट में लिखना है। लिखा है गीता said to मीनू, गीता said to मीनू, कामा इन्वर्टेड कामा में, डू यू लाइक द, सॉरी, डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल, टू रीड दिस नॉवेल, इन्वर्टेड कामा बंद, क्वेश्चन मार्क। यहां क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस है, ये नॉवेल है। ठीक है, नॉवेल माने उपन्यास। गीता सेड टू मीनू, अभी कल भी मैं बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो तो सेड या सेड टू को हम लोग आस्क्ड में बदल देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। गीता आस्क्ड, सेड या सेड टू बदल गया आस्क्ड में, फिर मीनू, उसके बाद इन्वर्टेड कामा जब हटेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहता है तो हो जाता है इफ, जो कंजक्शन लगेगा वो लगेगा इफ। उसके बाद अब ये जो हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे, यहां से आएंगे, हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या लगा था, यू, यू बदल जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मीनू है यानी लड़की है तो हो जाएगा शी। इफ शी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग टेंस बदलेंगे तो किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। शी लाइक्ड, लाइक काम कर देंगे लाइक्ड। इफ शी लाइक टू रीड दिस, दिस को हम दैट में बदल देंगे, दैट नॉवेल, फुल स्टॉप हो जाएगा इस बार। जब ये हम असर्टिव बना देते हैं तो यहां फुल स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, असर्टिव बनाते समय ध्यान देते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में हमें बदलना है, पहले एक्टिव वॉइस देखते हैं क्या लिखा है। आई नो हिम वेरी वेल। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो बहुत से लोगों का पैसिव वॉइस गलत हो जाता है। लगभग 60% बच्चे ये गलती कर देते हैं। आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या होना चाहिए। जब भी कभी एक्टिव वॉइस में नो आया हो तो नो को हम जब बदलते हैं तो बाई का प्रयोग जो है प्रीपोजिशन में नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे बदलेगा। पहले आई सब्जेक्ट और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। हिम को क्या करेंगे, ही कर लेंगे, ही, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है इसलिए हो जाएगा ही के साथ इज। फिर नो का थर्ड फॉर्म नोन, ही इज नोन। वेरी वेल यहां पे लिखेंगे वेरी वेल। फिर अब बाई जो लगता था, बाई ने लगाकर हम क्या लगाएंगे, टू। अब यहां पे प्रीपोजिशन टू, फिर मी, ये हो जाएगा ही इज नोन वेरी वेल टू मी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा है, ये पंक्चुएशन रहता है। लिखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। ही सेड टू रमेश, he said to Ramesh, congratulations you have stood first in the examination। चलिए देखते हैं, पंक्चुएशन का मतलब होता है कि देखिए पंक्चुएशन में जो वर्ड होते हैं हमको ध्यान देना होता है कि इसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में गलती किया जाता है। कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मार्क्स पर और कैपिटल स्मॉल पर हमें ध्यान देना है। देखिए कहां कहां गलती किया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते समय हमको एच कैपिटल लिखना चाहिए था, लिख दिए, पहले कैपिटल नहीं था। ही सेड टू रमेश में जब भी कोई का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा पहला अक्षर कैपिटल होगा, यहाँ पे नहीं था, ये गलती किया था रमेश। ही सेड टू रमेश। अब यहाँ पे कामा होगा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा कंग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। फुल स्टॉप। बाकी सब सही है। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा था इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे और सब सही है। ही सेड टू रमेश, यहाँ पे ये गलती था, यहाँ पे ये गलती था, कामा इन्वर्टेड कामा लगाना था। बाकी यहाँ पे अंत में आकर इन्वर्टेड कामा बंद और फुल स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, लेकिन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ट्रांसलेशन है, उसको हम लिखकर एक लाइन से समझाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होता है, आपने देखा होगा हर बार मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो हमें हिंदी दिया गया है एक पैराग्राफ और उसको इंग्लिश में बदलना है, ट्रांसलेशन करना है। मैं हर बार बताता हूं कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है कि एक साथ में पूरा पैराग्राफ मत करो, पैराग्राफ को एक एक पॉइंट बांट के, यानी एक हिंदी फिर इंग्लिश फिर हिंदी फिर इंग्लिश। चलिए हिंदी पहले लिख के देखते हैं। लिखा है हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र
नदी है। पहले इसको बना लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो यहां शुरू करेंगे, सब्जेक्ट यही है गंगा। हम लिखेंगे गंगा इज ए होली रिवर फॉर हिंदूज। ठीक है, गंगा इज अ होली रिवर फॉर हिंदूज। यहां से हम ले लेंगे गंगा, गंगा सिंगुलर माना है, इज ए होली रिवर फॉर हिंदूज। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवन दायिनी भी है। यह उत्तर भारतीयों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए जीवन दायिनी भी है। जीवन दायिनी भी है। ठीक है, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवन दायिनी भी है। तो जीवन दायिनी ये जो है इसका अंग्रेजी होता है वर्ड लाइफ गिवर। तो लिखेंगे इट इज लाइफ गिवर, इट इज लाइफ गिवर फॉर नॉर्थ इंडियन आल्सो। इट इज लाइफ गिवर फॉर नॉर्थ इंडियन आल्सो, या यहां पे भी आल्सो का प्रयोग किया जा सकता है। इट इज लाइफ गिवर आल्सो फॉर नॉर्थ इंडियन। ठीक है, तो इस तरह से हो गया जीवन दायिनी का लाइफ गिवर, उत्तर भारतीयों का नॉर्थ इंडियन। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हिंदू गंगा को मां गंगा कहते हैं। हिंदू गंगा को मां गंगा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इजी है, कुछ इसमें कठिनाई है ही नहीं, बस इजी इजी लग रहा है। कहते हैं, ता है, ते हैं, ती हैं आ गया, इस बार प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हम कहेंगे हिंदू कॉल्स गंगा एज मदर गंगा, या मदर बोलो या खाली मां बोल दोगे तब भी हो जाएगा, मदर गंगा। हिंदू कॉल्स गंगा एज मदर गंगा या मां गंगा। मां गंगा भी लिखो चाहे मदर गंगा लिखो, सब एक ही है। आगे चलते हैं। प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। ये भी आ गया प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रसन्न होता है, ता है, ते हैं, ती हैं आ गया है। तो प्रत्येक हिंदू, ईच हिंदू बिकम, होने का है बिकम, हैप्पी, ईच हिंदू बिकम हैप्पी, जाकर, ईच हिंदू बिकम हैप्पी हैविंग गॉन टू होली गंगा। यहां पे देखेंगे जाकर, ये कर पर करके आ गया है, पार्टिसिपल है,
जाने में समय लगा होगा, फिर वहां जाएगा तो फिर सिचुएशन को देखकर प्रसन्न होगा, इसलिए यहाँ पर ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग गॉन लग गया। ईच हिंदू बिकम हैप्पी कामा हैविंग गॉन टू होली गंगा, पवित्र गंगा। ठीक है, अगला है यहां मेले भी लगते हैं, यहां मेले भी लगते हैं। ये भी प्रेजेंट टेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट इज मत लगाओ, इट हेल्प्स हियर फेयर, इट हेल्प्स हियर फेयर। यहां मेले भी लगते हैं, हेल्ड मतलब लगता है, लगती है, होता है। इट हेल्प्स हियर फेयर। आगे है गंगा का प्रवाह बनाए रखने के लिए सभी स्तर से प्रयत्न किए जा रहे हैं। गंगा का प्रवाह बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए सभी स्तर से प्रयत्न किए जा रहे हैं, सभी स्तर से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ये थोड़ा लंबा दिख रहा है लेकिन है नहीं, बहुत ज्यादा कठिन। रहा है, रही है, रहे आ गया है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो गंगा का प्रभाव बनाए रखने के लिए सभी स्तर से प्रयत्न किए जा रहे हैं। इट इज ट्राइंग, प्रयास किए जा रहे हैं के लिए इट इज ट्राइंग टू फ्लो, इट इज ट्राइंग टू कीप द फ्लो ऑफ गंगा, it is trying to keep the flow of Ganga continue for all stage। It is trying to keep the flow of Ganga, फ्लो की जगह फ्लोइंग हो जाएगा, फ्लोइंग ऑफ गंगा। इट इज ट्राइंग टू कीप द फ्लोइंग ऑफ गंगा कंटिन्यू फॉर ऑल स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप इसे एक बार इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इस तरह से आपको मैं 6वां क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया। आप सही बच्चे ध्यान दें, सारे क्वेश्चन को जो मॉडल पेपर के ग्रामर के हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मेरे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने आसपास मित्रों को भी इसे शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि ग्रामर का जो है पोर्शन पढ़ाया जा रहा है अनसॉल्व पेपर कक्षा 10 का, तो उन्हें भी लाभ होगा। इस तरह से आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।